हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ईडीज बुक 3 क्लास 8 लेसन 5 जिसका नाम है कैसकर्जफराई। कैसकर्जफराई का मतलब होता है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। तो आपको ये बड़ा ही अजीब सा चैप्टर का नाम लग रहा होगा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर को करेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन और उसके कुछ बैक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चा है, ये रहा एक बच्चा। ये देखिए, ये हमारी बुक है ईडीज 3। तो हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है मार्सेल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्सेल। तो एक बच्चा है, इसके पास इसके क्या आते हैं, मम्मी पापा आते हैं। ये मम्मी पापा आए और जैसा कि आपके मम्मी पापा भी आपसे पूछते होंगे कि आपने मतलब आपके फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हैं आपकी जो बैचलर डिग्री के बाद, या फिर आपके स्कूल के बाद, आपकी 10th के बाद, +2 के बाद कुछ ना कुछ आप सोच ही रहे होंगे, या फिर आपके मम्मी पापा आपसे कभी ना कभी पूछते ही होंगे कि बेटा क्या बनना चाहते हो। फिर कभी तो आप कहेंगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी आप कहेंगे कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कभी आप कहेंगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पता कुछ नहीं है ये बंदे कैसे हैं, लेकिन फिर भी आप कह देते हैं और बहुत सारा चेंज होता रहता है। ये कुछ बच्चों का फिक्स भी रहता है और दैट इज़ वेरी गुड। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर ये आते हैं मम्मा और ये पापा। ये भी इन्हीं से यही सवाल करते हैं, बेटा क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में। वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं सोचा है अभी तक, मैं क्या करूँगा। यहाँ पर लिखा है je ne sais pas exactement, मेरे को एग्जैक्टली पता ही नहीं है मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा ज़िंदगी में आगे क्या करोगे ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर के लिए अभी से डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें इस पर विचार करना ही चाहिए। तो अब उसके दिमाग में तो घंटी बज जाती है, उसकी बत्ती जल जाती है। अब वो सोचता है कि अब तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। अब पापा ने बता दिया कि ये तो भाई फ्यूचर के बारे में सोचना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब वो जाता है अपने दोस्तों के पास। जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सबसे पहले दोस्तों के पास जाते हैं ना, वैसे ही वो अपने दोस्तों के पास जाता है। अब उसके बाद अब ये चला गया, ये सीन 1 ख़त्म हो गया हमारा उसके घर पे। अब वो गया अपने दोस्तों के पास। ये हमारा फिर से कौन आ गया, मार्सेल आ गया। अब यहाँ पर उसके 2 दोस्त आ गए इसी के जितने। उनका क्या क्या नाम है, एक का नाम है ऑरेली और एक का नाम है हमारे पास पॉलीन। देखिए स्पेलिंग अगर मैं गलत भी लिख दूं तो कोई दिक्कत मत मानिएगा। यहाँ पर आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक में से आप साथ साथ रीड करेंगे ताकि आपको ये समझ आता रहे। तो अब ये मार्शल जो है वो ऑरेली और पॉलिन के पास जाता है और ये पूछता है, पूछते हैं ये जब ये जाता है तो वो पूछते हैं, वो कहते हैं हेलो मार्शल। इसमें से कौन बोलता है, पॉलिन बोलती है हेलो मार्शल, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग। जैसे अक्सर दोस्त मिलते हैं, आप लोग भी मिलते हैं तो आप आपस में पूछते हैं और भाई ठीक ठाक कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है भाई। तो जैसे इसने भी पॉलिन ने पूछा। देखिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का लड़की बात नहीं करते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं, भाई बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। वहाँ सब ये कल्चर सही है, ऐसा ही है वहाँ पर और कर लेते हैं बात। तो वैसे ही ये पूछती है उससे कि कैसा है। तो वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मुझे बैचलर डिग्री के बाद अब करना क्या है। तो इसमें से हमारी जो ऑरेली है, ये जो ऑरेली हैं ये इन्हें सजेशन देती है एक। अब ये क्या सजेशन देती है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम सोबॉर्न यूनिवर्सिटी में चले जाओ। कौन सी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सोरबॉर्न यूनिवर्सिटी।
सोर्बोन यूनिवर्सिटी में चले जाओ। लेकिन अब बीच में पॉलिन टपक पड़ती है। अब वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब उसने कहा कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव है तो क्या हो गया। ऑरिली कहती, इसका सॉल्यूशन दे देती है। ऑरिली कहती है कोई बात नहीं भाई, स्कॉलरशिप ले लेना तुम। जैसे आपस में सब बच्चे बात करते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें ये कह रहे हैं कि अभी तक दोबारा बता देता हूँ, ये अपने पहले इसके मम्मी पापा ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, ये कहता मुझे नहीं पता। फिर इसके पापा इसको समझाते हैं, ये अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ पर पॉलिन और ऑरिली मिलती हैं इसे। पॉलिन इसे कहती है कि सोर्बोन यूनिवर्सिटी में चला जा, ऑरिली कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पॉलिन फिर इसी के ही बचाव में कह देती है, या फिर इसको डिफेंड करते हुए कह देती है अरे नहीं, वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है तुम्हें। स्कॉलरशिप जब ये ऑरिली कहती है कि स्कॉलरशिप मिल सकती है वहाँ पर तुम्हें। आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। Oh, I am looking at their website. There are several specializations in graduation. अब पॉलिन कहती है कि मैंने उनकी वेबसाइट चेक की है और वो बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस दे रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आपको फ्रेंच में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई जाएगी मेजरली। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है मेनली। उसमें आपको एक मास्टर डिग्री करनी है या फिर कोई पीएचडी करनी है, तो उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। फिर उसके बाद मार्शल कहता है कि मैं तो भाई लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन करूँगा, मुझे तो लिटरेचर में इंटरेस्ट है। क्या कहता है ये? किस में इंटरेस्ट है मार्शल को? ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मुझे तो लिटरेचर में इंटरेस्ट है। कह रहे ठीक है भाई। ऑरिली कहती है कि तुम एक एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी उनसे बात कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें बस अब्रॉड जाने का मौका मिल जाता है। वो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहता है और आपको यूनिवर्सिटी बाहर भेज देती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना मैं तो बाहर जाके पढ़ूंगा, कनाडा जाऊंगा। कनाडा, आप में से भी बहुत बच्चों ने सोच रखा होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, तो ये अब्रॉड होता है। अब्रॉड जाने के लिए उसने कहा कि तुम्हें क्या ले सकते हो, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम भी ले सकते हो। फिर पॉलिन इसको बताती है ताकि ये अच्छे से इसमें पढ़े, तो इसके लिए पॉलिन इसको बताती है मार्शल को कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हारी स्टडीज़ के बाद क्या लगेगी? तुम्हारी जॉब लग जाएगी। जॉब लगेगी तो क्या आएगा? पैसा आएगा, रोकड़ा आएगा। तो उससे क्या कर सकते हो तुम? जब पैसा आएगा तो उससे एक नई गाड़ी खरीदोगे। जो मैं लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। न्यू कार प्लस हाउस खरीद पाओगे तुम जब पैसा आएगा तो। फिर उसके बाद मार्शल को ये बात समझ में आ जाती है, मुझे क्या करना है, सोर्बोन यूनिवर्सिटी में जाना है, लिटरेचर में मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा और उसके बाद मैं नई गाड़ी और घर खरीदूंगा। और वो खुशी खुशी इन दोनों का क्या बोलता है? थैंक यू बोलता है कि थैंक यू ऑरिल और पॉलिन, तुमने मेरी इतनी मदद की। और इसके बाद वो अपने मम्मी पापा के पास जाके ये सब बता देता है और वो दोनों से कह देती हैं ऑल द बेस्ट एंड बाय। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब मुझे लगता है ये इस पिक्चर फॉर्म में अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेन बात आती है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना, कि आप लोगों को चाहिए रिटन फॉर्म में इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन, ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो, लिखना ना पड़े, और अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके लिए मैं ला चुका हूँ एक सॉल्यूशन। बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्लस इसके पीछे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन और ट्रूथ द टेक्स्ट। इन दोनों के आंसर्स फ्रेंच में ही वो भी आपको मिल जाएंगे। एक ही फ़ोटो है, एक पीडीएफ है, उसका लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर है वो। उस स्पेसिफिक पीडीएफ का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ पे जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम। वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा वहाँ से।
ताकि आपको अगले पीडीएफ्स और अगली जो अपडेट्स होंगी कि कब मेरा वीडियो आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो आप सबको पता लगता रहेगा। इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। अभी इसके बाद हमारे पास है रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन और थ्रू द टेक्स्ट। रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से ये पूछा है इन्होंने, कैसा क मार्शल व फेर आपरे सोबाक। इसका मतलब है कि हमारा जो ये बेचारा मार्शल है ये क्या करना चाहता है बैचलर डिग्री के बाद। क्या करना चाहता है यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये लिटरेचर पढ़ना चाहता है। क्या पढ़ना चाहता है? लिटरेचर पढ़ना चाहता है। बस इसका आंसर है। इसको कैसे लिखना है बिल्कुल एक सेंटेंस की फॉर्म में उस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, कैस सक ऑरेल कौंसिल मार्शल। इसका मतलब है कि जो ऑरेली है वो, ये जो हमारी ऑरेली है ये मार्शल को क्या एडवाइस करती है, ये इसमें पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कि ऑरेली इसे कहती है तुम सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ये ऑरेली कहती है, ये नहीं कहती है। एक मिनट, पॉलिन नहीं कहती है, एरो गलत लगा दिया मैंने। ये हमारे पास ऑरेली कहती है कि तुम सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और ये साथ ही साथ ये भी कह देती है कि तुम स्कॉलरशिप की वहाँ पर डिमांड कर लेना। क्या कर लेना? स्कॉलरशिप की डिमांड कर लेना। तो ये दोनों भी हो गए आंसर। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर ये हो गए। फिर उसके बाद पूछा है, कैसा का मार्शल पूरा आशतर आवेक लार्गिंत। मतलब कि जॉब लगने के बाद मार्शल क्या क्या खरीद पाएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो स्टडी करेगा, फिर वो पैसा कमाएगा, पैसे से क्या होगा, नई गाड़ी और घर खरीद पाएगा। क्या खरीद पाएगा? नई गाड़ी और घर। तो ये जो मैं लिख रहा था ना, ये ऐसे ही नहीं लिख रहा था, ये क्वेश्चंस इसी में से ही बने हुए हैं, इसी के बेस पे मैं लिख रहा था। अब इसको क्वेश्चंस के आंसर कैसे फ्रेम करने हैं ये एक अलग बात है, और वो उस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आप फ्रेम करेंगे ना तो आपका एक भी नंबर कट ही नहीं सकता। और आज तक जिसको मैंने पढ़ाया है ना, उसके कभी भी एक क्या आधा नंबर भी नहीं कटा। सही बात है। अगर कोई सही से जैसे मैंने बताया वैसे पढ़े तो कंडीशन अप्लाइड। ये ना कहना कि भाई मैं तो वीडियो देखी थी और मैं तो पढ़ लिया। खुद भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बाकी मेजरली वीडियो से कवर हो जाएगा। सेकेंड है, फाइंड इन द टेक्स्ट थ्रू द ऑल टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में से इसका मतलब या फिर इसका जो भी उन्होंने पूछा है वो आप बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए पेरिस की। हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी का पूरे टेक्स्ट में बताया गया, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी। ये इसका आंसर आ गया सबसे पहला। सेकंड उन्होंने पूछा लवर पुल इंस्क्रिप्शन, कि इंस्क्रिप्शन के लिए क्या वर्ब यूज किया है इस पैराग्राफ के अंदर। तो उस वर्ब का नाम इसमें दे रखा है ये सिंसरीर। IRE एंडिंग, RE एंडिंग वर्ब है वैसे ये बेसिकली। तो ये आपने पढ़े हुए हैं RE एंडिंग वर्ब्स, ये इसमें दिया हुआ है। थर्ड पूछा गया ल कॉन्ट्रेर द बॉन मार्च। बॉन मार्च क्या होता है? चीप। चीप का उल्टा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव को फ्रेंच में क्या कहते हैं? शेयर। क्या कहते हैं? CHER, शेयर। तो ये हमारा अब पेज नंबर, हाँ पेज नंबर नोट करते जाइए यहाँ पर कि ये हमारे पेज नंबर 54 एंड 55 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे पेज नंबर 56, 57 एंड 58। तनीर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।